नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 21 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया केस नहीं आया सामने। कृषि मंत्री ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर की स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ गांधी प्रतिमा से लेकर शहर भर में निकाला रोष प्रदर्शन। वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रवासियों ने सफाई व्यवस्था व पानी की व्यवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया गया सम्मान समारोह। भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार पर किए तीखे प्रहार। इक्कीस और 22 नवंबर को होगी एचटेट की परीक्षा। गृह जिलों में बनेंगे परीक्षा केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी जिले में 21 कोरोना पॉजिटिव केस ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 228 हो गई है। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कात्यायन ने बताया कि शुक्रवार को जिले से 200 सैंपल लिए जा चुके हैं तथा अब तक कुल संक्रमित 2816 लोगों में से 2552 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में शुक्रवार को 21 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 2816 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2552 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 228 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 200 सैंपल भी लिए जा चुके थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वच्छता अभियान के तहत 14 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़े में पूरे भिवानी शहर को साफ सुथरा बनाया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाकर 14 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज को अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की वकालत की थी और उन्होंने स्वच्छता के महत्व को हमारे देशवासियों को समझाया था। इसी के चलते 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जिसके तहत भिवानी शहर को साफ और स्वच्छ बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रबी की फसलों की हरियाणा में मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मंडियों में आने वाली प्रदेश के किसानों की फसल की 100% खरीद प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। इसके अलावा हरियाणा से बाहरी राज्यों के किसानों की धान को भी प्रदेश में खरीदा जाएगा। 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमने सिंबॉलिक शुरुआत यहाँ से की है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ जिला से, और उसमें क्या होगा कि म्यूनसिपल कमेटी जो परिषद है उनमें एक ऐप का लॉन्च मुख्यमंत्री जी करेंगे कि कहीं भी कोई गंदगी का फोटो अपलोड करेगा, मैसेज भेजेगा तो तुरंत 3 घंटे के अंदर जो हमारा विभाग है लोकल बॉडीज़ का, इसके लोग आएंगे, सफाई करेंगे। हरियाणा के किसान के लिए बाजरे की, मूंग की फसल जो दक्षिण हरियाणा में होती है 100% हरियाणा के किसान की हम खरीदेंगे। बाजरा 2150 रुपये है, मूंग 7100 रुपये है और भाई इन्विटेशन हम किसानों को बुलाएंगे। जिस तरह हमने सरसों पूरी खरीदी थी
इसी तरह से पूरा बाजरा खरीदेंगे। किसान को हफ्ता डेयरी फसल मेरा ब्यौरा भरना पड़ेगा और उस हफ्ते में उसको मैसेज देकर मंडी में बुलाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो और डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। किसान को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हरियाणा के किसान के हित के लिए जो दुष्प्रचार विपक्षी पार्टियों ने खासकर कांग्रेस ने किया है कि मंडी नहीं रहेगी, मंडी टूट जाएगी, एमएसपी नहीं रहेगी, उसका अच्छी खरीद करके हम मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं। सर, खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य जो किसान ने पैदा किया बाजरा सारा खरीदेंगे, जो धान हरियाणा में पैदा किया सारा खरीदेंगे। हम कृत संकल्प हैं हरियाणा के किसानों के प्रति। मंडी से बाहर कोई खरीदता बेचता है, बाहर का हो अंदर का हो, उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन हमने मंडी पे हरियाणा सरकार की जो खरीद कर रहे हैं, बाजार में भाव 1300-1400 राजस्थान में बाजरे का है, राजस्थान सरकार नहीं खरीदी। राजस्थान का सरकार की कमी है, उसका किसान परेशान है, हम उसकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन 700 रुपये का घाटा अगर राजस्थान सरकार देने को तैयार हो तो हम राजस्थान सरकार का बाजरा नहीं खरीदेंगे। तो सर, मंडियों में मान के चले कि मंडियों में जो है बाजरा नहीं खरीदेंगे, बाहर के राज्यों का धान खरीदेंगे। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भिवानी पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। भिवानी पहुंचने पर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की जानकारी दी। ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भिवानी में पहुंचे। भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेशाध्यक्ष का सीआर रिजॉर्ट में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यकर्ता को आगे लेके चलती है, कार्यकर्ता सर्वोच्च पद तक जा सकता है, इसलिए कार्यकर्ता इस पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप सब लोगों को भिन्न भिन्न स्थानों पर, किसी को जिला परिषद में, किसी को ब्लॉक समिति में, किसी को नगर परिषद में, किसी को पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अपना बेस्ट देना। आज मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जयंती की, गांधी जयंती की और एक बात जो मोदी जी ने कही है, इस मौके पर लोकल पर वोकल, अपने भिवानी की जो चीज प्रसिद्ध है, नीचे आड़ीवाल, पाले आड़े, बड़े एक एक चीज जो प्रसिद्ध है उसको इतनी प्रसिद्ध बना दो कि दिल्ली में भी कह के मांगने लग जाए। ये मोदी जी का संदेश है कि ये भी आर्थिक आजादी का रास्ता है। हम चाइना की चीज की तरफ ना जाएं, हम और मुल्कों की चीज की तरफ नहीं जाएं, अपनी चीजों का। गांधी जी की भी यही सोच थी। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में यही लिखा है कि अपनी चीजों को दुनिया में प्रमोट करेंगे तो उसका जो है अलग ही जो है आर्थिक व्यवस्था उससे बढ़ती है, देश की अर्थनीति मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो हम अपनी लोकल चीजों को इतना बढ़ावा दें कि जिसके कारण से पूरा रूप का पार्ट दिया। अपना पहले पार्ट लिया है, लेकिन ये और पार्टना चाहिए भाई। गुलाबाड़ी देवड़ी भिवानी आड़े इन जाड़े दाल चाहती, इसलिए अपने माल को कैसे आगे से आगे पहुंचाया जाए, सब जगह उसका प्रचार हो, सब जगह पूछे, इसका भी एक, इसलिए आज ये कार्यक्रम भी जो दोपहर बाद का है वो इस बात के लिए रखा है। आप सब ने आज बहुत ही जोरदार तरीके से मोटरसाइकिल आगे चला के, फूलों से और बहुत सारी वो चीजें पकड़ा के तरह तरह से जो स्वागत किया है, मैं भी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वहीं दोपहर बाद बजरंगबली कॉलोनी में बीजेपी नेता ताराचंद अग्रवाल के निवास स्थान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी किसानों की फसल का दाना दाना खरीदेगी। उन्होंने ये भी बताया कि धान और बाजरे की फसल खरीद का काम शुरू हो चुका है। इस दौरान उन्होंने 3 अध्यादेश कानून को किसानों के हित में बताया और कहा कि किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकता है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वे केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं कि हमारे यहाँ 12,500 करोड़ रुपया पिछली बार की धान की खरीद पे दिया था। इस बार भी जितना भी धान आएगा, एक एक पैसा उसकी खरीद के लिए केंद्र सरकार ने खरीद शुरू करा दी है और उसका एक एक पैसा केंद्र सरकार देगी। इस खरीद से हमारी राज्य सरकार को भी
4% मार्केट फीस मिलती है और हमारे आड़तियों को भी 2.5% आड़त और बाकी इंसिडेंटल जो खर्चे होते हैं वो मिलते हैं। तो मंडी भी न्यू चलेगी, खरीद भी न्यू होगी। जो ये कांग्रेसी लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, ये अब पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि ये झूठ के लिए झूठ बोलते हैं। बीजेपी सबसे ज़्यादा इस पक्ष में है कि एमएसपी पे खरीदो। कोई ये कह रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगा तो वो झूठा है, बताइए उसको झूठा है। मैं कह रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का वो झूठ बोल रहा है। आज एमएसपी पे खरीद हो रही है, मंडी चल रही है, आगे भी मंडी ऐसे ही चलेगी, एमएसपी पे खरीद ऐसे ही होगी। जब ये क्या कांग्रेस पार्टी के लोग घूंघट निकाल के निकलेंगे मंडी के सामने से? क्या राहुल गांधी घूंघट निकाल के आएंगे? मंडी ऐसे ही चलेगी, एमएसपी पे खरीद ऐसे ही होगी। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग वाले किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का रास्ता दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने कभी 2 कौड़ी नहीं दी किसानों को, 6,000 रुपये डायरेक्ट मोदी जी ने दिए, फसल बीमा मोदी जी ने दिया, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों तले दबाए बैठे रहे, 6 साल तक हमने लागू की। ये किसानों को बहकाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, राजनीति को राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति की पोल खोलना बीजेपी का धर्म है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा 21 व 22 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन। यह कहना है बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद का। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकार को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पहले की अपेक्षा 2 गुना परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे तथा उन्होंने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने 21 और 22 नवंबर की तारीख घोषित की है। पहली बार कोरोना काल में होने वाली इन परीक्षाओं की तैयारी को लेकर बोर्ड सचिव ने बताया कि शिक्षा बोर्ड आज से ही तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने कहा कि निदेशक सेकेंडरी शिक्षा ने शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 21 और 22 नवंबर की तारीखों पर मोहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार भी एस्टेट परीक्षाएं गृह जिलों में होंगी, लेकिन कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उनसे भी निपटना है, जिसके लिए परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क अनिवार्य करते हुए एक कमरे में इस बार 24 की बजाय 12 बच्चों को ही बैठाया जाएगा। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा की तरफ से एक पत्र मिला था जिसमें हमने जो प्रस्ताव दिया था, जिसमें 21 और 22 नवंबर को एस्टेट की तीनों लेवल की जो परीक्षाएं थी उसके लिए हमने उनसे वो मांगा था। वो उसकी अनुमति हमें मिल चुकी है और उसी के अनुरूप हमने जो समस्त हमारी कार्रवाई है वो हमारी पूर्ण तरीके से शुरू हो गई है और जो तिथिबद्ध तरीके से हम लोगों ने उसके पीछे उसके एक जो हमने अमली जामा उस पर पहचाना है और मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि हम लोग जो आगामी 21 और 22 नवंबर को इसे बड़े सक्सेसफुल तरीके से इसे पूर्ण करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर शुक्रवार को स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने किया। वहीं इस अवसर पर गांधी जयंती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय परिसर में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को फूलमाला पहनाकर और पुष्पार्पित करके किया। इस दौरान जिला प्रधान ने केक काटकर उपस्थित सदस्यों को गांधी जयंती की बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। महेंद्र पाल यादव है जी, मैं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन का प्रधान और आज का ये जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन की तरफ से आयोजित किया गया है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर 1869 को राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर के अंदर हुआ था और आज ही के दिन हमारे एक और स्वतंत्रता सेनानी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 1904 में ये सराय रोला जो हाल में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हुआ था। आज आपने किस प्रकार जयंती मनाई? ये जयंती हमारे सारे संगठन ने मिलजुल के मनाई है जी।
और हमारा जो संगठन है सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ही संबंधित है और जितने भी यहाँ साथी आए हुए हैं सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आज किस प्रकार के आयोजन किए गए? आज हमारा लगभग पूरा हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे रिलेशन थे, किसी ने घर बैठ के मनाई, किसी ने पार्क में। तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार अकेले गांधी जी का या लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन ही नहीं मनाते, उसके ऊपर प्रेरणा भी देते हैं। मेरा नाम सुरेश किराड़ है। आज गांधी जी का जन्मदिन है। ये फ्रीडम फाइटर परिवार ने मिलके गांधी जी का जन्मदिन मनाया है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। और आज बड़े खुशी की बात है कि इनका जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। आज उसी के बुलंद पे लोग जो जानते हैं उसको। और गांधी जी यहाँ भिवानी में पहली बार 22 अक्टूबर 1920 को आए थे, जो कि हल्लू बाज़ार में ये कटला है, कटली नंदराम कटली, उसके अंदर वो आए थे। स्वराज कटली नाम रखा था उन्होंने। उसके बाद वो स्कूल में गए, जो सरकारी स्कूल था, जो जैन चौक में जो है किरोड़ीमल स्कूल, वो जो ये स्कूल है, ये किरोड़ीमल स्कूल जैन चौक में था। उसके बाद वो आए 1921 में बापू गांधी जी। ये बड़े खुशी की बात है कि इस धरती पे बड़े बड़े लाल आए और इस परिवार को जो है आज सरकार अगर देख ले तो मैं समझता हूँ कि इनका दुख दोनों दूर हो जाएगा। ऐसे भी परिवार है जो बुलंदियों पे है, ऐसे भी परिवार है जो रिक्शा चलाते हैं, उनकी तरफ अगर सरकार ध्यान करे तो मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छा रहे। सरकार का भी नाम हो, ये भी याद रखेगा हमारे परिजन बहुत बड़े आज़ादी दिवा के गए, देश को आज़ाद करवाया। शुक्रवार को वार्ड नंबर 10 के नागरिकों ने सीवरेज व पानी की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि वे अपनी समस्या के बारे में संबंधित उत्तराधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हुनामल ब्याऊ क्षेत्र वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रवासियों ने सीवर, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद और नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने बताया कि यहां पर क्षेत्र में पिछले 1 महीने से पानी और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे प्रशासन को कई बार शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों को बार बार कहने पर भी उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। सफाई का आलम तो ये है कि वार्ड में चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवर भरे हुए हैं और उनमें से पानी बाहर निकल रहा है, जिससे क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल चुकी हैं। और इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा क्षेत्र में फोगिंग भी नहीं कराई गई है। वार्ड नंबर 10 की पार्षद रेखा राघव ने बताया कि अधिकारियों से बार बार इन मामलों की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। शेर सिंह बैंक कॉलोनी वार्ड नंबर 10, यहाँ पर हमारे यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी इतना गंदा आ रहा है जिसमें कि पीने लायक भी नहीं है, बहुत बुरी बदबू आ रही है। सीवर बैक मार गए है, जो कि रात में रहना भी दुर्लभ हो गया है। अगर पंखे कूलर चलाते हैं तो वो सारी हवा अंदर फेंक करके ना अंदर ऐसा वो देता है, सीवर जैसा हिसाब किताब कर देता है, जो कि हम प्रशासन को भी ये लिखित में भी दिया है, हमारे एमसी को भी बोला है। पिछले 1 महीने से हम इतने परेशान हैं कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, किसी तरह की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी पीने के लिए भी हमें दूसरी जगह से पानी लेकर के आना पड़ता है। बच्चे बीमार होने लगे हैं उससे, और बच्चे क्या, अब तो सभी बीमार होने लग जाएंगे। तो इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। आज तक पूरा 1 महीना हो गया है, कोई भी किसी तरह की समस्या का समाधान नहीं किया गया। गुलजार सत्यनारायण सिंह, बैंक कॉलोनी, शेर सिंह के पास से मकान वाला बोल रहा हूँ। हमारा पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही, पीने वाला पानी की इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। इसको पीने या नहाने लायक भी नहीं है पानी। ये बच्चे बीमार हो सके, बड़े भी हो गए हैं, और मच्छर इतने हुए, डेंगू बहुत ज़्यादा डेंगू फैल गया है यहाँ। इतने बीमार होने लगे कि डेंगू का पता नहीं चलता, आदमी 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन ने बता लिया, सबको बता लिया, एमसी साहब भी आए थे, एमसी को बताया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सप्लाई वाले आ जाते हैं और सीवर वाले आ जाते हैं, आगे चले जाते हैं, मिला कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक, लेकिन अब तक कोई प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई समस्या हल नहीं की है। इसको जल्दी किया जाए ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। और यहाँ फोकिंग वाले भी नहीं आए, ये फोकिंग चलाते हैं वो गाड़ी भी नहीं आई है। यहाँ पीछे अभी 4 इंची पाइप चल रहे हैं, बुरी तरह सीवर खुले पड़े हैं सब। इतना पानी आ रहा है मकानों में, यहाँ रहना दुर्लभ हो रहा है। इतनी बदबू आ रही, बहुत ज़्यादा बदबू फैली पूरी मकानों में सभी का। देवी, बैंक कॉलोनी से 10 नंबर वार्ड। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। पीने वाला पानी भी बाहर से लेके आती है, लेडीजें सभी जाती हैं साथ में।
और यहाँ सब बीमार हैं। और कल भी मैं भी मेडिकल से आई हूँ दवाई लेके। आपको क्या हो गया जी? मेरे बुखार हुआ है और क्या, गोल्ड डॉक्टर का से लेके आई हूँ, वहाँ मेरा पर्ची भी दर्ज है, जाके देख लेना। तो आपने एमसी साहब को नहीं कहा कि डेंगू फैला हुआ है? एमसी साहब का भी बोला था, वो आए हैं, देख के चले गए। करवाएंगे ठीक। हाँ, बोलते हैं, हर बार बोलते हैं करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन करते तो नहीं है। और पीछे देखो सीवर कैसे बैक मार रहे हैं। यहाँ प्रशासन आके देखे, एक बार यहाँ रह के देखे हमारे मकानों में जैसे हम रह रहे हैं। सरकार को देखना तो चाहिए। रेखा राघव, वार्ड नंबर 10 से पार्षद। मेरे कॉलोनी वासियों की काफ़ी दिन से शिकायत है कि सीवर और सप्लाई का एक पानी हो गया है, जिसके माध्यम से मैंने 1 महीने से लगातार एसडीओ, जेई और बूस्टर स्टेशन को भी काफ़ी बार मैंने फ़ोन कर चुकी हूँ, जिसकी समस्या अभी तक सुलझी नहीं हुई। वार्ड में हर घर में यूँ समझ लो कि 2 से 3 आदमी जिसको डेंगू हो चुका है, लेकिन फॉगिंग नहीं हुई। सीएमओ साहब से कहा गया कि वार्ड में फॉगिंग कराई जाए, लेकिन सीएमओ साहब ने कहा कि जिसकी हमारे पास लिस्ट आएगी, जिसको डेंगू है उसकी लिस्ट हम कमेटी को देंगे और कमेटी उसी घर में जाके फॉगिंग करेगी। तब मैंने कहा सर, अगर जिसने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया, प्राइवेट में करवाया, तो क्या उन घरों में फॉगिंग नहीं होगी? बोला जी वो तो सक्षम है, वो तो करवा ही लेंगे। ये समस्या है जी, ना फॉगिंग हुई ना सीवर सप्लाई का कोई काम हो रहा है जी। 1 महीने से जी समस्या चल रही है। आ जाते हैं, खोद दी, फिर वापस वो खुले पड़े रहते हैं। उसके लिए फिर समस्या आती है कि इनको वापस ढकवाओ, फिर उस काम को पूरा नहीं किया जा रहा। सीवरों की सफाई कम से कम 4-5 साल हो गए अब तक, इसमें कोई सफाई, जब से सीवर लगे हैं तब से कोई सफाई नहीं हुई है। हम बार बार कह चुके हैं, एसडीओ से कह चुके हैं, एक्शन से कह चुके, एससी से ही बोल दिया, मगर कोई सफाई नहीं करवा रहा। बोला कि हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है, अंदर नहीं घुस सकते। तो बार बार कहने के बावजूद भी नहीं हो रहा। तो हम भी बहुत परेशान हो गए इनको कह करके कि कोई एक्शन नहीं ले रहे इस बात पे। शुक्रवार को स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय में जिला प्रशासन व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए इन्हें याद किया गया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ शहर में रोष प्रदर्शन किया। शुक्रवार को स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय में गांधी जयंती के जिला प्रशासन द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान जिला उपायुक्त भी वहां मौजूद रहे। शुक्रवार को स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय में गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन काल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ गांधी प्रतिमा से लेकर शहर में रोष प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये तीनों बिल किसान विरोधी हैं और सरकार इन्हें तुरंत प्रभाव से वापस ले। देवराज मेहता, प्रधान भिवानी केमिस्ट एसोसिएशन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भिवानी कांग्रेस कमेटी। आज हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को की जयंती पर उनको नमन करने के लिए पहुँचे हैं। हम सभी यहाँ उनको पुष्प अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की नीतियों पे ही चल रही है। जो महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया उसी पे चल रही है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने राह दिखाई उसी राह पे चल रही है। किसी गरीब को, किसी वर्ग को कांग्रेस दुखी नहीं होने देना चाहती। हर वर्ग का कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है। लेकिन आज की सरकार, बीजेपी सरकार कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों को छोड़ चुकी है। वो अंग्रेज़ों की राह पे चल रही है, डिवाइड एंड रूल। आज उन्होंने हर वर्ग को बांट के रख दिया। हर वर्ग त्राही कर रहा है, सड़कों पे है। कांग्रेस राज में कोई वर्ग सड़कों पे नहीं होता था। आज कोई भी वर्ग है वो सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करता फिर रहा है। मैं अमर सिंह अलवासिया, पूर्व कैंडिडेट कांग्रेस भिवानी। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज 2 बहुत ही महान हस्तियों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन दोनों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आज का दिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैडम किरण चौधरी जी के निर्देश पे आज का दिन हम किसान मजदूर बचाव के रूप में मना रहे हैं और ट्रैक्टर वगैरह से रैली निकालेंगे और उससे हासिल करते जाएगी। ये पार्टी आपस में भाईचारा बिगाड़ने की पार्टी है। इन्होंने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं किसानों के, तीनों काले कानून
वापस लेने के लिए हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश का एक सपूत जो किसान था, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बना, लाल बहादुर शास्त्री को कोई याद नहीं करता। आज यहाँ पर हम आए तो देखा महात्मा गांधी की मूर्ति पर इतनी मिट्टी चढ़ी हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी का किसी ने भी चित्र नहीं ले रखा था। हमने आकर यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया, उनको किया और महात्मा गांधी जी को नमन किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के अंतर्गत सीआर रिसोर्ट में भिवानी के व्यापारियों द्वारा भाजपा नेता हर्षवर्धन मान के नेतृत्व में स्टॉल्स का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों द्वारा तैयार की जाने वाली अनेक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को 21 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया केस नहीं आया सामने। कृषि मंत्री ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर की स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ गांधी प्रतिमा से लेकर शहर भर में निकाला रोष प्रदर्शन। वार्ड नंबर 10 के क्षेत्रवासियों ने सफाई व्यवस्था व पानी की व्यवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को किया गया सम्मान समारोह। भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार पर किए तीखे प्रहार। और 22 नवंबर को होगी एचटेट की परीक्षा। गृह जिलों में बनेंगे परीक्षा केंद्र। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।